नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं लहसुन खाने से आपको क्या फ़ायदा होता है। डेली रूटीन लाइफ में जब आप लहसुन लेते हैं, सब्जी में लेते हैं, दाल फ्राई में लेते हैं, चटनी के रूप में लेते हैं, कई लोग इसको ऐसे के ऐसे लहसुन छील के, जो लहसुन की कली होती है उसको छील के खा लेते हैं। अब वो खाते हैं तो उन्हें क्या लाभ मिलता है, और जो नहीं खा रहे हैं वो आज से खाना चालू कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको मालूम चल जाएगा उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि जो लहसुन होता है इसमें पाया जाता है एक विशेष प्रकार का मिनरल जो हर जगह नहीं मिलता, लेकिन विशेषकर आपको इस लहसुन से मिल जाता है, जिसका नाम होता है सेलेनियम। बहुत अधिक लाभदायक होता है हमारी बॉडी के लिए, जो आपको लगातार लहसुन से मिलता रहता है यदि आप खाते हैं तो। दूसरा, इससे आपको आयरन मिलता है। दूसरा, इससे आपको विटामिन सी मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट टाइप का जो केमिकल सब्सटेंस में पाया जाता है एलिन एंड एलासिन नाम का, जो सल्फर कंपाउंड, दो सल्फर कंपाउंड से जुड़ा होता है। तो इसमें सल्फर भी होता है और दो इंपॉर्टेंट जो एलिन और एलासिन नाम के केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं। ये सब के सब जो होते हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्या लाभ देता है। यदि किसी को बार बार सर्दी जुकाम बुखार या बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन बार बार होता है, तो उसकी बॉडी में आप यदि लहसुन प्रॉपर खाते हैं या लहसुन से बनी चीज़ लेते हैं, तो उसमें जो आपको बताया जो केमिकल कंपाउंड है ये जाता है, लगातार बॉडी में जाता है और बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करेगा। यदि आपको बार बार सर्दी जुकाम बुखार या आपकी तबीयत बार बार खराब होती है, तो आपको लहसुन खाना चाहिए। आपकी बॉडी की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा और एज ए एंटीबायोटिक एक काम करेगा। यदि किसी को फंगस का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये जो केमिकल कंपाउंड है एंटी फंगल काम करता है। यदि कोई लंबे समय से फंगस के इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, कई प्रकार की दवा कर चुका है, क्रीम यूज़ कर चुका, लेकिन तब भी उसका फंगल जाता है फिर आ जाता है, तो उसको लहसुन रोजाना 5 से 8 लहसुन रोजाना खाना चाहिए, जो उसकी बॉडी में जाकर उसको प्रॉपरली जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी वाला जो केमिकल सब्सटेंस है वो उसको मिलेगा, और जो बॉडी के अंदर से फंगस को मारने के लिए बॉडी के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा और खुद जाके फंगस को मारेगा। अगली बात करते हैं, ये जो लहसुन है कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। कैंसर जो होता है उसमें एबनॉर्मल बॉडी में ग्रोथ होती है, तो कैंसर यदि किसी को हो गया है वो फैले ना, और यदि किसी को बॉडी को बचाना है कैंसर जैसी बीमारी से, तो वो लहसुन रोजाना लाइफ में खा ले। लहसुन खाने से जो लहसुन में सल्फर कंपाउंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर जैसी बीमारी से बचाने में, तो नेचुरली इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जैसे एलडीएल हम जिसे बोलते हैं। यदि किसी का ब्लड रिपोर्ट आया है और उसमें एलडीएल ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ के आया है, तो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं, तो रोजाना अपनी डेली रूटीन लाइफ में रोजाना वो लहसुन खाएं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को वो क्या करेगा, बढ़ाएगा और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करेगा। इसके अलावा ये बॉडी में क्या करता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर लगातार हो सकता है कि ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होता है, ब्लॉकेज आने की संभावना होती है, तो उस ब्लॉकेज को कम करने के लिए भी लहसुन बहुत रामबाण की तरह काम करता है। यदि आप लहसुन 5 से 6 लहसुन रोजाना खाते हैं, ऐसा ही सब्जी में तो खाना ही, साथ में ऐसा भी लेते हैं आप, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर कोलेस्ट्रॉल को घोलकर ब्लॉकेज को रिलीज करता है। अब जब ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के लिए ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, बीपी को कम करने में, बीपी को मैनेज करने में, हार्ट की फंक्शनिंग को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कई लोग की जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं इसमें ब्लॉकेज, तीनों के तीनों आर्टरी ब्लॉकेज होती हैं, तो उनका हो सकता है ब्लॉकेज होने का आप डॉक्टर के पास जाकर आपके डॉक्टर ने स्टंट भी डाल दिया, उसके बाद ही ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इस लहसुन का उपयोग करके फ्यूचर में ब्लॉकेज ना हो, हमारी बॉडी में बाईपास सर्जरी से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, खासकर आपके पेट के जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके अलावा क्या होता है, लहसुन में ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं जो आंतों की सूजन को कम करते हैं। यदि आंतों जैसे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, या इसके अलावा बात करते हैं
कोई आपको अल्सर वाली डिजीज हो गई आंतों में, तो उससे भी ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, वहाँ की रेडनेस को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बात करें, ये जो लहसुन होता है ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और बीमारियों से आपको बचाता है। इसके अलावा ये जोड़ों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि जोड़ों में होने वाली सूजन, जोड़ों में होने वाले जो क्या सूजन के साथ जो दर्द है उसे भी कम करने में लहसुन बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से ये जो लहसुन है आपकी बॉडी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। इसके अलावा बात करें तो विटामिन सी इसमें है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर स्किन पे भी काम करता है। इसमें जो सेलेनियम होता है वो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो आप सेलेनियम लेकर, थायराइड की बीमारी है तो उसे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बाल आपके झड़ रहे हैं तो वो आपके इससे ठीक हो सकते हैं। अलावा ये जो लहसुन है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी काम करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? जब पुरुषों की बात करेंगे, पुरुषों में होने वाली बीमारी होती है, जब पुरुषों में उनके लिंग में कड़कपन नहीं होता है या उनके लिंग में ताकत नहीं होती है, तो उसे इम्प्रूव करना, उसे इम्प्रूव करने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, उसमें हार्डनेस लाने के लिए यहाँ पर जो लहसुन है वो इम्पोर्टेंट काम करता है, क्योंकि लहसुन के पास होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये क्या करता है, आप जो जेनिटल ऑर्गन है उसमें ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है। जब वहाँ ब्लड अधिक मात्रा में पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में पहुंचेंगे, और जो न्यूट्रिएंट होंगे वो हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे, हार्डनेस उत्पन्न करेंगे, और जो टाइमिंग को भी इम्प्रूव करेंगे और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करेंगे। तो जो लहसुन है नाइट्रिक ऑक्साइड की हेल्प से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करता है, क्योंकि लहसुन साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ब्लॉकेज को भी कम करता है, और साथ में ब्लड को पतला करने में भी हेल्प करता है। तो ब्लड को पतला करेगा तो वो कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई को, ब्लड को पतला करेगा तो अच्छे से ब्लड वहां पहुंचेगा और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को खत्म करेगा। इसके अलावा ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हार्ट में भी अच्छा काम करता है, क्योंकि हार्ट की जो आर्टरी जहाँ ब्लॉकेज होता है उनको भी फैलाने का काम करता है, और साथ में ब्लड को पतला करके हार्ट के जो कार्य को भी इम्प्रूव करता है। इससे पहले आपको बताया था मैंने कि जो हार्ट है उसकी ब्लॉकेज को ठीक करता है, वो तो करता है, साथ में हार्ट की जो आर्टरी है उनको फैलाने का काम भी करता है, और साथ के साथ ब्लड को पतला करके हमारे बीपी को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट रूप से जो लेसन है आपकी लाइफ के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। इससे रोजाना आप लीजिए, और जो नहीं ले रहे हैं वो आप चालू करें। सिंपल 4 से 5 कली भी रोजाना अलग से खाइए। आप खाने में नहीं खा पा रहे तो वैसे खा लीजिए, और अपनी बॉडी को हेल्दी बना के रखिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।